गाइस गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने काम में सब व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना भी चाहिए गाइस। तो गाइस फिर से आ चुके हैं नए ब्लॉग नए मुद्दे के साथ। और काफ़ी हमारी बहनें और भाई परेशान थे कि हमारा ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो भाई बहन हम आ चुके हैं, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे मेरे भाई बहन हैं, इतने प्यार करते हैं, इतना इंतज़ार करते हैं मेरे वीडियो का। और फिर भी हम जैसी महिला आलस करती है डालने के लिए। और गाइस डालने के लिए क्या, आप लोग जान सकते हो कि इस टाइम छुट्टियां पड़ी हुई हैं, बच्चों के हॉलीडे होमवर्क आए पड़े हुए हैं। और जो बच्चे का फ़ोन था वो हमसे कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे टूट गया, तो इसी फ़ोन पे उसका हॉलीडे होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर रहा है। तो मेरे लिए पहले ब्लॉग नहीं, मेरे लिए पहले बच्चों की पढ़ाई है, क्योंकि उसमें इतना पैसा जाता है। तो भाई पहले बच्चों की पढ़ाई है। और हम वो तो है नहीं भाई, ये चुतियापा के स्कूल में डाल डाल दो और बस लगे रहो दिन रात लगे रहो, भी उसका कमाने के लिए लगे रहो। तो भाई नहीं, क्योंकि हमारी कोई इससे दाल रोटी तो चल नहीं रही। और जब आएगा अभी पैसा, पहली बात तो अभी आ ही नहीं रहा, जब आएगा अभी तब का तब देखा जाएगा है। और तो गाइस इस चक्कर में हमारा वीडियो नहीं आ पाता। हमारे दिमाग में भी 3-4 कंटेंट बचे हुए पड़े हुए हैं, मगर हमको जो जवाब देना था गाइस हम अभी वही जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो नहीं, आ चुके हैं फिर से। हमारे भाई बहन इतने परेशान थे तो इसलिए आ गए हैं। और वही हमारी जो पार्लर वाली उर्फ शकुनी जिनको हम बोलते थे, उनका आज से 3-4 दिन पहले उनका ब्लॉग आया हुआ था। तो एक ब्लॉग में तो उन्होंने कहीं ना कहीं पे हमको लगा कि हाँ चलो अच्छे से जवाब मांग रही हैं, दूसरे में उन्होंने फिर पिन किया, तीसरे में उन्होंने फिर पिन किया, और कल का वीडियो में शिवानी को पिन, शिवानी का तो वो हर रोज ही नाम लेती हैं। तो आ गए हैं हम फिर से ब्लॉग लेके। तो सबसे पहले तुमको हम स्टार्ट करते हैं कि जो तुम बोलती हो कि देखो हम किसी के बहकाए में नहीं आते हैं, ये हमारे अंदर क्या इतनी बुद्धि नहीं है जो हम किसी के बहकाए में आके बोल देंगे। तुम्हारे अंदर अगर बुद्धि होती ना तो आज ये सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा फैला ही नहीं होता, समझी। जब ड्रामा फैला था उसके 4-5 दिन तक तुम क्यों शांत थी? जब तुम्हारे पास सब भागने लगे, तुमने बुलाया सबको, उसके बाद ही तो तुमने ड्रामा किया यूट्यूब पे। ये सिखाया नहीं गया, बहकाया नहीं गया, और इसका मतलब क्या हुआ है? क्योंकि तुमने जाना कि तुम उसके पास गई थी, तुमको वो शुरू से पसंद नहीं की। क्यों नहीं पसंद की? कुछ ना कुछ तो राय होगा, वो ऑफ कैमरा होगा। वरना आज की डेट में जो उसके पास मिलने जाता है ना, चाहे लड़का लड़की, बुढ़ा बुढ़ी, आदमी जेंट्स, कोई भी हो, सबके साथ खड़े होकर वीडियो बनवाएगी। लड़कियों के साथ डांस कर देती है, आदमियों के साथ डांस नहीं करती है, ठीक है। सबके चैनल में सपोर्ट देती है। और जो तुम जो बोल रही हो कि देखो हम पढ़े लिखे नहीं तो कि हमारे अंदर बुद्धि भी नहीं है, हमको तो नहीं लगता है। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है तुम्हें पता होगा। जो वीडियो आया था परसों, क्या हमने समझ? अरे वीडियो तुम आजकल सबके समझ लोगी। वीडियो के लिए तुमको नहीं बोल रहे हैं कि तुम आजकल समझ नहीं पाई हो। तुम तो खानदानी रंडी मिली थी, वो कहाँ गई? तुमको नहीं गाली देंगे अब हम, बिल्कुल 1% भी। जब तक तो अपना मुंह अपना गंदा नहीं करोगी तब तक तुम्हारे लिए गाली अभी नहीं निकालेंगे। खानदानी रंडी मिली थी, वो कहाँ गई? खानदानी रंडी नहीं थी, वो यूट्यूब की रंडी है। मर्दों को अपने पास चिपकाए रहेगी, ठीक है। उसका काम इतना है। तो उसने सोचा कि लाओ हम इधर से घुसे, इधर से तो बिगड़ी पड़ी है, इधर से तो जानती है कि अब की बार पड़े तो इस पे खानदानी जो तुम्हें मिली है ना, खानदानी पे भी ना यूट्यूब पे उसकी चैनल उठा के देखो। स्टार्टिंग के गाली के सिवा उसको कुछ नहीं मिलता, देती थी ना कुछ मिलता था उसको। तो जानती है इधर से तो कोई अब मिलने वाला नहीं कुछ है, तो लाओ आगे भटके हैं। अब उसने कोशिश तो बहुत की। खानदानी रंड जो आई थी यूट्यूब की रंडी, वो उसने तुमको दुआ और कुछ नहीं बताया आगे। वहीं पे तुम क्यों शांत हो गई? दूसरे दिन तुम क्यों पलट गई? हाँ, तुम जो बोल रही हो, हमने तो तुम्हारे लिए कुछ इतना वो नहीं, मम्मी के लिए नहीं गलत बोला। मम्मी के लिए तुमने गलत क्या नहीं बोला था बताओ? हमने तो आई माता जी के वो उसमें प्रणाम बोला था, वो हमको ही पता है। बाद में तुमने क्या नहीं मम्मी के लिए गंदा बोला था। दूसरी मम्मी है, अगर यही शायद तुम्हारे लिए पलट शब्द के बोला जाता तो तुमको कैसा लगता?
हमको तो नहीं पता है कि हमारी दूसरी है कि तीसरी है कि पहली है, तो उसमें क्या ये कौन है तो तुमको पता चल गया, हमको तो पहली पता चल रही है। और जो तुम बोल रही हो कि तुमने बोला अपना हुनर दिखाओ करो, हाँ आदमी जब कोई काम करता है पार्लर वगैरह का तो अपना हुनर दिखाना पड़ता है। दूसरे कंधे पे बंदूक धर के कब तक चला लोगी, कब तक चलाओगी? तुम बाहर में कौन बोला तुम बाहर में मेकअप फ्री करो, मेकअप पैसों से आते हैं, कोई नहीं कहा, तो अपने घर में ही करो ना। पार्लर जब एक दूसरे को सिखाया जाता है, उनको सिखाने के लिए क्या करती हैं वो, एक दूसरे में ही आपस में ही तो मेकअप करती हैं, तभी तो सीखती हैं। थ्रेडिंग के लिए अपने रोमा ही हाथों पे ये देखती है कि हाँ बालों में धागा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो तुम्हारे पास तो भगवान 2 बेटियां दी हैं, और फिर तुम्हारे तो इतने हित प्रेमी हैं, किसी पे भी अपना मेकअप कर करके वीडियो डाल के दिखा दो तो पब्लिक खुद ही भागने लगेगी। कि जिसको पता होगा हमसे पूछो, हम भी O3+ का करवाते हैं। गांव में शायद फेशियल मिलता भी नहीं है, क्योंकि हमने भी 1-2 बार गांव में पता किया, अभी शादी में ही गए थे जब भी हमने पता किया था। O3+ का गांव में होता ही नहीं है, क्योंकि इतना महंगा फेशियल यहाँ पे कोई लेता ही नहीं है। और किट अभी खत्म पड़ी हुई, तुम्हें किट भी दिखा देते। किट ले जाके मन होता है तो पार्लर पे ले जाके करवा लेते हैं, और नहीं मन होता है अपने आप खुद कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी इतना आता है। और अभी तो फिलहाल हम पार्लर से ही करवा रहे हैं। तो सबको पता है किट क्या, इसमें 2 तरीके की भी आती हैं, लोकल भी आती है और ओरिजिनल भी आती हैं। और अधिकतर लोग माल जो है ना लोकल ही यूज करते हैं। हमको पार्लर के बारे में नहीं सिखाओ, ये सारे हम सब कुछ सीखे बैठे हैं। ब्रांड बता के लोकल ही घसीटा जाता है, नाम वही होंगे सेम, हाँ ब्रांड है ब्रांड है ब्रांड है। कहीं ना कहीं पे ये काम हमारे भी चल रहे हैं, इसलिए हमको खूब पता है मेडिकल लाइन के बारे में, ठीक है। ये भी खूब अच्छे से पता है हमको कि कितनी उसमें अंधी कमाई है, क्या है क्या नहीं है। पार्लर के बारे में और कॉस्मेटिक के बारे में, ये तीनों के बारे में ना बहुत अच्छे से हमें पता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पता है। तो इसलिए ज़्यादा वो किसी के बहकाए में ना आना बंद कर दो, ज़्यादा तुम्हारे फायदा में रहेगा। और दूसरी बात, हम ये इतना और बोलेंगे, यहाँ पे जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसने उन्होंने कल मुझे कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा इज्जत दिया। तो बहन थैंक यू, दिल से आपका वेलकम है। और हमारा आपका कोई पर्सनल लड़ाई नहीं था, ठीक है। हाँ, सोशल मीडिया के चक्कर में जो भी कहा सुनी हुआ, तुमने हमको कहा, हमने तुमको कहा, किसी ने अच्छा बोला, किसी ने बुरा बोला, ये बोला गया। मगर हम वो इंसान नहीं है कि किसी के दुख में दुख को देखे ना। शायद वो चैनल भी आपका दूसरा वाला चैनल पे भी, अगर आप उस टाइम शिवानी जब आपने बुलाया था, शायद आप प्रेग्नेंट थी, तो इतना तो शायद तुम निकलती हो। शायद हमारी सोच है कि इतना तो तुम निकलती हो। अगर शायद तुम उस टाइम में कहीं चली जाती, उसके पास चली जाती, तुम्हारा वही चैनल भी गया नहीं होता, कहीं भी शायद यूट्यूब पे पड़ा होता। बाकी ऊपर वाले की मर्जी, क्योंकि तुम्ही नहीं बताया था अपने चैनल के थ्रू, उन्होंने बोला ही कानपुर आके मिलो है? और अब जो तुम्हारा किसने मारा है तुमको अभी क्लियर नहीं है, किसने क्या फर्जी स्ट्राइक दी है, क्या दिया है। हाँ, इतना हम भी बोल रहे, जिसने भी दिया हो गलत है, गलत बात है, बहुत गलत बात है। और आपने जो मुझे इज्जत दिया, दिल से थैंक यू। और कभी भी कोई दुख सुख होगा, हमेशा आपके लिए खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे बुरा बोलने खड़ा हो तो आ जाएं, और किसी को अगर किसी दुख में पड़ा हुआ है, किसी चीज़ की इंसान को ज़रूरत हो तो पीछे हट जाओ, नहीं। और कहीं ना कहीं पे आप आगरा क्षेत्र भी बता रही हो, तो आगरा क्षेत्र में भी अपनी काफ़ी रिश्तेदारी, जैसा आपने जहाँ पे बताया है वहाँ पे भी मेरी बहुत सारी रिश्तेदारी हैं। और बस कमरा नंबर नहीं पता है आपका, नहीं तो कमरा नंबर पता हो तो आपको बताओ, बिना फ़ोन करे हम आपके घर पे पहुँच जाएं। इतनी वहाँ की जानकारी है। तो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी, हम बिल्कुल आपके लिए खड़े हैं। मगर हाँ, तुमको बोल रहे हैं पार्लर वाली और शकुनी, तो तुमको बोल रहे हैं, तुम जो हमको चलो जिस वीडियो में तुमने अपने पार्लर के बारे में बताया उसके लिए तो हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। उसमें तुमको चलो मान लिया कि तुमने वहाँ पे दूसरे दिन तुमने मुझे थप्पड़ दिखाया, वीडियो को क्लिप काट दी, तुमने किसको दिखाया था, नाम वहाँ पे नहीं लिया, इसलिए हम वो इग्नोर कर रहे हैं। तीसरे दिन भी तुम शकुनी वो खेवड़ी कर रही थी, फिर सॉरी भी बोल दिया तो हमने वो भी साइड में कर दिया, ठीक। अब तुम मुझे ये बताओ कि जिसके चैनल पर 2 स्ट्राइक फर्जी आई हुई हैं, उसको अभी नहीं पता है कि किसने दिया है, क्या नहीं दिया है। तुम ये अंधा तीर क्यों चला रही हो? तुम्हारे नजर में बस शिवानी बसी है? अरे व्यूज के लिए कुछ अच्छा कर लो, कि मतलब व्यूज पाने के झूठ, जब कोई जानकारी ना हुआ करे ना तो फालतू की बड़बड़ाया मत करो।
अभी तुम्हें बहुत अच्छे से और प्यार से समझा रहे हैं। जब कोई चीज जानकारी नहीं हुआ करो तो फालतू की बड़बड़ाया मत करो। क्या प्रूफ से तुमने बोल दिया कि शिवानी ने स्ट्राइक मारा है? बताओ कि पहले उसका मारा था अब फिर इसने मार दिया। क्या प्रूफ से तुमने अब की बार बोल दिया? शिवानी तो तुम्हारे पे भी मार सकती थी, तुम दिन दहाड़े नाम लेती हो, दिन रात नाम लेती हो उसका। है? और ये ना फालतू के सपने देखना बंद कर दो। अब हम 4-5 लोग मिलके उसके ऊपर हो सकता है केस भी हो जाए। ऐसे अगर केस होने लगते ना तो सोशल मीडिया पे सब केस ही कर रहे होते। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कानून भी पूछेगी क्या प्रूफ है तुम्हारे पास जो इसने स्ट्राइक दी है? दिखाओ प्रूफ। क्या प्रूफ है? प्रूफ है कुछ? जो एक मुकदमा लड़ रही हो वही अच्छे से लड़ लो, पता चले उसी में घर के लोटा बिस्तरना भी चियाए। ठीक है, इतनी अभी तुम्हारे पास कमाई नहीं है कि कहावत नहीं कहा जाता है घर में नहीं दाना अम्मा चली बुझाना। और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और पहली बात जो बोल रही है वो बोला वारंट, उसके घर पे वारंट ही आएगा। वारंट के लिए क्या जाएगा? उस पर 307 302 कौन सी धारा होती है वो लगी हुई है क्या है जिसमें वारंट पहुंच जाएगा? इतनी भी बोलती हो कि हम इतने बड़े, तो हमारे अंदर बुद्धि है। बुद्धि तुम्हारे अंदर इतनी भी होती तो तुमने ये नहीं बोल पाया कि ये सोशल मीडिया पे ये इसके चक्कर में उसके घर पर वारंट है। वो नोटिस बोला जाता है, क्योंकि कोई भी मुकदमा थाने से चार्जशीट पहुंचने में कोर्ट में 2 से 3 महीना आराम से लग जाता, तब जाके चार्जशीट कोर्ट में पहुंच पाती है। थाने से चार्जशीट कोर्ट में, और कोर्ट में जब चार्जशीट पहुंचेगी उसके बाद मुकदमा चालू होता है, तो वो नोटिस जाएगा उसके घर पे। ठीक है, जब जानकारी नहीं है तो हमको लगा तो वकील भी कोई लुल ही पैदा कर ली तुमने अपने आप में कर लिया है मुकदमा लड़ने के लिए। और हाँ, पार्लर पे आके उसने ये हमला किया, वो किया, फलाना के ये क्या उसने क्या कर दिया? क्या हमला किया? भक्तिन कहीं की, बहुत बड़ी भक्तिन हो, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है। और तुम्हारे बोलने से थोड़ी ना होगा कि तुम्हारे बोलने से सब कुछ वकील सुन लेगा। उसका भी तो पास वकील है। ये तुम्हें नहीं पता है कि एक कॉल करने से पुलिस घर पे गिरती आके है, तो तुम उनके वारंट पठवा रही हो। और चोटी से एड़ी तक के जोड़ लगाओ, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। ठीक है, जो हुआ है ना वही बातचीत होगी। और जो उसने बोला उसके पास तो ब्लॉग भी पड़े हुए हैं, सामने सब प्रूफ दिखेगा। तुम्हारे पास क्या है? जो बताया है उसकी चेकिंग होगी, कहीं खुद भी मत फंस जाइयो। जितना भी सोच समझ थोड़ा बोला करो ब्लॉग में। मुझे तुम्हारे ब्लॉग देख देख के ना, ये सब देख के अब जो बता रही हो ना कोर्ट कानून के बारे में, मुझे हंसी आती है बहुत ज्यादा। हम तो हंसते हंसते सोच के पागल हो जाते हैं कि कहीं पागल ना हो जाना तुम। और अभी तुम्हें हम वार्निंग दे रहे हैं अच्छे खासे प्यार से, ठीक है, कि धमकी में कुर्की करना बंद कर दो, ये अंधा तीर चलाना बंद कर दो। जिसके चैनल पे फर्जी स्ट्राइक गया हुआ है वो बहन बेचारी अपने आप खुद बोल रही है कि मुझे कुछ नहीं पता। और उसने तो अभी उसका एक बार नाम भी नहीं लिया कि उसने दिया होगा। क्या था तुमने दे दिया हो फर्जी स्ट्राइक? हैं? हर बात पे शिवानी ने ऐसा कर दिया, शिवानी ने ऐसा कर दिया, तो तू दिन रात उसके लिए गंद बकती है। तुम्हारे पे तो उसने दे ही नहीं दिया। अरे थोड़ी तो कुछ बुद्धि लगा लिया करो, थोड़ी तो शर्म कर लिया करो कि व्यूज की भूखी कुछ भी कर दोगी। गू खाने को तैयार हो जाओगी क्या व्यूज के चक्कर में? रोटी खाती हो, दाल रोटी सब्जी खाती हो, गू नहीं खाती हो कोई? तो कुछ भी बड़ बस करने लगती हो। कम से कम कमेंट पे भी शर्म कर लिया करो कि टोटल तेरे पे कितना गंदा कमेंट आता है तेरे कर्मों में। अगर तू इतनी अच्छी है तो कमेंट क्यों नहीं अच्छे आते हैं? इतना तू अच्छा बोलती है तो कमेंट क्यों नहीं तेरे पे अच्छे आते हैं? थोड़ा खुद नहीं पढ़ पाती हो। बेटा चलो गया हुआ है बाप के पास, खुर्जा तो बोल रही थी, खुर्जा में तुम्हारा पति रहता है। तो बेटियां तो हैं, उनसे ही कमेंट पढ़वा लिया करो। बेटी डलवाती होगी उनसे ही, खुद तो पढ़ी नहीं, खुद तो डाल नहीं पाती होगी। तो कम से कम कमेंट थोड़ा खोड़ा कमेंट पर शर्म कर लिया करो कि उसका नाम लेके उसका तो नाम ले, उसका नाम तो मजबूरी लेना है। लोग ही नहीं, तुम्हारा चैनल ठप हो जाएगा। और दूसरे को बोलती व्यूज, यहाँ तो साला व्यूज का भूखा पब्लिक को भी खुद दिख रहा होगा कि कौन है, तुम होगी, हम हैं या कोई और है। जो खानदानी तुझे यूट्यूब की रंडी मिली थी ना, वो खानदानी रंडी नहीं, यूट्यूब की रंडी, वो भी बहुत व्यूज की भूखी है।
उस पे तुम्हें किसी के मैटर में, ऑल इंडिया किसी के मैटर में पिन करवा लो, उसका अच्छा वीडियो एक भी नहीं होगा सिवाय पिन का। तो व्यूज के भूखे कौन हो पता चल रहा है खूब अच्छे से। तो वो आई थी, सोची थी इलावा अपनी घुसल पंचरी इससे कर दे, थोड़ा बहुत तुम बोलोगी फिर मैटर बढ़ेगा तो ये हमारा भी नाम लेगी। तो ऐसी कुतियों को ना, ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं पार्लर वाली, तू हम जो तुमको खानदानी मिली है उन कुतियों के लिए बोल रहे हैं। उन कुतियों के मुंह में चप्पल ही ठूस देते हैं हम, और हक्के। तो इसलिए अभी तुमको हम पार्लर वाली तुमको बोल रहे हैं कि थोड़ा अंधा तीर कम चलाया करो, अच्छा बोला करो, अंधा तीर कम चलाया करो, बेफालतू का अंधा तीर नहीं चलाया करो। ऐसे कोई नाम लेने से कोई किसी को स्ट्राइक देने लगे तो हो गया काम बस। आज तक कोई सुना है कि उसने किसी को स्ट्राइक दिया हो? ये आई हैं आप बताने के लिए स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइक। तुम कुछ नहीं, तुम्हारे ना कहते नहीं है कि चिट्ठी होती है ना उसके पड़ जम जाते, तुम्हारे पड़ जम रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।